मैंने घर के नीचे प्रोपेलर लगा दिया है। अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। लेकिन ये पंखा ऑन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, कहीं ये रास्ते का माल सस्ते में वाली बात तो नहीं हो गई? तुम अर्थ वालों का एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, गो समथिंग लाइक दिस, जिसका बंदर उसी से नाचे। ये प्रोपेलर काल वालों ने लगाया था, इसीलिए इसे चालू भी कोई काल वाला ही कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें बेवकूफ बना लोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए देबू और विवान को भी समझाया था कि अगर मुझे छोड़ दोगे तो तुम सबको स्मूथली अर्थ तक पहुंचा दूंगा। बोलो नहीं, सुनो। बड़े आए स्मूथली हमें अर्थ तक पहुंचाने वाले, बिना बेलन के ना तुम्हारी तंदूरी रोटी बना दूंगी। माँ रुक जाइए, हमें रे की जरूरत है। आपका बड़ा बेटा बहुत ही समझदार है करुणा जी। रे, हम तुम्हें फ्री कर देंगे, लेकिन तुमको एक प्रॉमिस करना होगा कि अगर ये घर उड़ने लगा तो तुम लोग मुझे इस घर से नीचे तक का नहीं दोगे। ऐसी हरकतें सिर्फ ताल्लुक वाले कर सकते हैं, हम नहीं। और ये शर्त सिर्फ धरती तक पहुंचने के लिए ही है। उसके बाद हमारी फाइट टू बी कंटिन्यूड। आई अंडरस्टैंड। मेरे पास रे को आजाद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे चौकन्ना रहना होगा ताकि वो किसी भी तरह की चालबाजी ना कर पाए। एक बार मुझे छूटने दो बालवीर, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। क्या डन? प्रोपेलर तो लग गया, पर वो ऑन क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इस प्लांट पे मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस फ्लाइट को टेक ऑफ करवाने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पुश की जरूरत पड़ेगी। अरे लेकिन ये एक्स्ट्रा पुश हम लाएंगे कहाँ से? अब इस घर में चक्के तो है नहीं जो धक्का दे के आगे बढ़ा दे। मेरे हिसाब से अगर हम एक पैराशूट बनाए और उसे इस घर में लगाकर चट्टान से नीचे धकेल दे तो शायद। लेकिन देवू भैया, हम ये पैराशूट बनाएंगे कैसे? हाँ, उन्हीं बेडशीट और साड़ियों से जिससे हमने घर को उल्टा किया था। Yes, that will work. अरे खींचो जल्दी आओ। घर का स्टीयरिंग रेडी हो चुका है। बस अब इस खाई से नीचे हमें घर को उतारना है ताकि हम हवा में उड़ने लगे। करेक्ट। और जैसे ही ये घर चट्टान से नीचे गिरेगा, तुम्हारा स्वीट होम बन जाएगा फ्लाइंग स्वीट होम। अरे प्लीज अपनी कमेंट्री बंद करो। चलिए अब आप सब लोग धीरे धीरे इस तरफ आइए। देवो भैया एक बार फिर से सोच लीजिए, हम घर को इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा रहे हैं, अगर पैराशूट ओपन ही नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे शुभ बोलो बेटा, अगर मैं अपनी दक्षिणा लिए बिना मर गया तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। हे भगवान, आपने हमेशा मेरे बच्चों की रक्षा की है, आगे भी मेरे बच्चों का साथ देना भगवान। जल्दू आई बला को डाल तू। अरे आप सब अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। अब आप सब धीरे धीरे इस तरफ आइए ताकि घर का भार एक तरफ आ जाए और ये घर खाई से नीचे गिर जाए। आइए सब लोग इस तरफ आइए, धीरे धीरे से। पकड़ के रखना चिट्टा। अब ये घर फिर से अंतरिक्ष में उड़ रहा है।
मूवमेंट को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, बट हम एक चीज सोचना तो भूल ही गए। अरे लेकिन रिंकू, हम सब जानते हैं कि तुम बहुत बुक्स पढ़ता है, लेकिन अब तो ज्यादा फुटेज मत खा और बोल दे कि ऐसा क्या है हम जो सोचना भूल चुके हैं। चिंटू तुम ही बताओ, विदाउट लक्ष्य या फिर जीपीएस के हम लोग अर्थ कैसे पहुंचेंगे? अरे हाँ, हम तो सोलर सिस्टम से टेलीपोर्ट होकर यूनिवर्स के किसी और ही कोने में टपक गए हैं। हाँ, करेक्ट क्वेश्चन पूछा है रिंकू ने। हमने यहाँ से टेक ऑफ तो कर लिया, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है। कल में वापस आना है तो जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस जाना होगा। भैया आपका मतलब अंतरिक्ष का भवंडर? अरे बाप रे, कैसी बातें कर रहे हो जजमान? इतनी तुक्केबाजी तो ज्योतिष विज्ञान में भी नहीं होती। इस बात की क्या गारंटी है? अरे पंडित जी, भगवान दिखते हैं क्या? नहीं ना, फिर भी आप रोज उनकी पूजा करते हैं ना, तो वही और क्या। भगवान ने हमारा साथ यहाँ तक दिया है तो आगे भी भगवान ही हमें सुरक्षित घर पे पहुँचाएंगे। तो अब आप सब लोग आगे आ जाइए और इस रस्सी को पकड़ लीजिए। तैयार है आप सब? मुझे अंतरिक्ष का भवंडर दिखाई दे रहा है। अब आप सब इस स्टीयरिंग हैंडल को 45 डिग्री राइट साइड घुमाइए। खींचिए, उस तरफ से खींचिए। अब हम सीधे भवंडर की तरफ जा रहे हैं। भगवान करे कि माँ की दुआ सच हो जाए और हम सुरक्षित धरती पर जल्द से जल्द पहुंच जाए, क्योंकि अब हमें वो दुर्लभ कुंजी भी लेनी है। दोनों बालवीर उड़ते हुए अंतरिक्ष में खो चुके हैं और ये परियां यहाँ बेहोश पड़ी हैं। बस अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है तिमला साहब। जल्दी जाओ और वो दुर्लभ कुंजी ले लो। पहली बार तो गलती से भवंडर में फंस गए थे, लेकिन इस बार तो जानबूझ के भवंडर में ठेकड़ा मारा है। वो भी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एनिमीज को तो तुम लोग भूल ही गए। पता नहीं हम इस भवंडर में घूम घूम के कहाँ पहुँचेंगे। आप सबकी दुआएं काम आ गई। हम नीले ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं, वो देखिए। क्या? यहाँ से धरती कितनी सुंदर लगती है ना? बिल्कुल ब्लूबेरी पाई की तरह। Come on, बालवीर, कहाँ हो तुम? बस तुम ही तमन्ना को रोक सकते हो। प्लीज जल्दी आओ। हम जल्दी ही धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब हमारे साथ अब वो होगा जो हर रॉकेट और मीटियोर के साथ होता है। रिंकू बेटा,
इतना सब बता दिया ना, अब ये भी बता दे कि रॉकेट के साथ होता क्या है। हवा के साथ फ्रिक्शन के कारण पूरा घर जल जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती के वायुमंडल के अंदर जाते ही हमारी जादू शक्तियां काम करने लगेगी। हाँ पाटिल, और फिर हम इस उड़ते घर पर फायर प्रूफ शील्ड लगा देंगे। आई नो गाइस कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, बट मैं तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। इस शक्ति पुंज पेड़ का रंग नीला हो चुका है और अब मैं जाकर वो दुर्लभ कुंजी ले सकती हूँ। अब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर चुके हैं। जादुई शक्तियां आरंभ हो। कम बैक मैजिक। कम ऑन। Come on. Come on. The game is on. अब मैं इनको ब्लैक अर्थ वापस भेजता हूँ। ट्राई और प्रे नहीं जीतोगे रे। विवान, अब तुम इस घर को सुरक्षित धरती पर पहुंचा दो और सबकी याददाश्त मिटा देना। तब तक मैं वो कुंजी लेकर आता हूं। संभाल के तमन्ना सा, हमारा हाथ ना जल जाए। हाथ भी जलेगा और हाथ में लिखी हुई किस्मत भी जलेगी। दिल से बुलाया, तालवीर आया। दुनिया की कोई भी ताकत तिमनासा की किस्मत को बदल नहीं सकती बालवीर। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अब तुम्हारी मुट्ठी में खाक है और मेरी मुट्ठी में हथौड़ा। आगे क्या होगा खुद ही सोच लो। रहमान, अच्छाई और सच्चाई की शक्तियों के सामने तमन्नासा और उसकी फौज नहीं टिक पाए और उन्हें ये दुर्लभ चाबी वहीं पर छोड़कर भागना पड़ा। फैंटास्टिक देबू भैया, और मैंने भी उस उड़ते घर को भारत नगर में सेफली लैंड करवाने के बाद
अपने फ्रेंड्स और फैमिली की सारी मेमोरी क्लीन कर दी। गुड जॉब गाइस, हमें तुम दोनों से यही उम्मीद थी। लेकिन अगर आपने और परियों ने तमन्ना को रोक कर नहीं रखा होता तो मैं इस दुर्लभ कुंजी तक कभी भी नहीं पहुंच पाता। शुक्रिया। और अगर पार्टनर को देर होती तो टिम्मी आंटी अंधेरे मचा देती। तो इसलिए इस सक्सेस का इक्वल क्रेडिट अनन्या दीदी और परियों को भी जाता है। हाँ विवान, वीर लोग के हम सब हमेशा मिलजुल कर शत्रुओं का सामना करते हैं, इसलिए जीत का श्रेय सबको बराबर का जाता है। तो शौर्य, अब इस दुर्लभ कुंजी के साथ क्या करना चाहिए? अब हमें इस कुंजी को किसी सुरक्षित और गुप्त स्थान पर छुपा कर रखना होगा, क्योंकि बिना 4 दुर्लभ कुंजियों की तिम्नासा इलूहा के अंदर घुस नहीं सकती। इलूहा, ये कौन सी जगह है? इलूहा एक माया जाल है और केवल वहीं जाकर इन 4 दुर्लभ कुंजियों की असीम शक्ति को खोला जा सकता है। हम वहां से भाग कर क्यों आए तिम्नासा? दुर्लभ कुंजी अगर तुम्हारे पास है तो बालवीर के पास क्या है तिम्नासा? जब मैंने उस पेड़ के तने में हाथ डाला था मुझे चाबी मिल गई थी और मैंने उसी पल असली दुर्लभ कुंजी को निकाल के नकली के साथ बदल दिया था। मेरी चालाकी तो आज तक वो वीर लोग का बुढ़ा शेर शौर्य तक नहीं जान पाया, तो ये लोगों के बस की बात ही नहीं है। उन्हें लगेगा कि पहली कुंजी पाकर खतरा टल गया है और वो लापरवाह हो जाएंगे। एक कुंजी प्राप्त करने के बाद हम लापरवाह नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक 3 कुंजियां बाहर है तिम्नासा उसे प्राप्त करने की कोशिश करती रहेगी। अगर तिम्नासा ने इलूहा माया जाल खोल लिया तो उसमें से निकली अपार शक्ति से वो धरती का सर्वनाश कर देगी। हाँ शौर्य, तिम्नासा के खतरनाक इरादों से धरती की रक्षा करने के लिए हमें ब्रह्म कवच लगाना होगा और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम 4 दुर्लभ कुंजियों को प्राप्त कर लेंगे। करुणा जी, माँ प्लीज, माँ आंखें खोलिए। माँ आंखें खोलिए। माँ करुणा बेन उठो ने। माँ आप ठीक तो है ना? जी करुणा बेन अब ठीक हो ना? हैं? आराम से आप ठीक है? हैं? नासा क्या ये नहीं कर सकते कि हम इस पेड़ को 4 लोग ले जाके वहीं इसके खिलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते? नहीं भैमार, अगर हमने इस पेड़ को यहाँ पर छूने की भी कोशिश की है, यहाँ से हटाने की भी कोशिश की, तो ये शक्ति पुंज हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा और बाकी 3 मायावी चाबियों तक पहुँचने का रास्ता भी। प्रतीक्षा करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ, हम धरती से अचानक इस अनजान ग्रह पर कैसे आ गए? हाँ? करुणा जी, हेल्प विवान, हेल्प विवान। विवान, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा ये मिस्टर हुसोएवर एक सुपर विलन को रोक लेगा? रिंकू को छोड़ दीजिए ना। चुप! मैं यहाँ कोई एफएम रेडियो नहीं चला रहा हूँ जो तुम लोगों की फरमाइश सुनूंगा। रे, तुम्हारा झगड़ा मेरे साथ है, सो प्लीज रिंकू को छोड़ दो। जब तक देवू प्रोपेलर लेकर नहीं आ जाता मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो तुम लोग मुझे यहीं ड्रॉप करके चले जाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग विवान। रे, टिकट तो अब तुम्हारा एक ही कटेगा और वो है नर्क का। कम ऑन विवान, वेक अप। नाइफ अभी मेरे हाथ में, और अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की
तो उसका पनिशमेंट तुम्हारे इस दोस्त को मिलेगा। पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा रे, मेरी मैजिक से। विवान, क्वीन तिमनासा के एंटी मैजिक टनल में जाने के बाद किसी का मैजिक वर्क नहीं कर रहा है। सो डोंट ब्लफ मी। आर यू श्योर? देखना चाहोगे मेरा मैजिक? इफ यू आर सो कीन, श्योर, सरप्राइज मी। कैसा लगा हमारा मैजिक? अरे जिसके पास देबू भैया जैसा भाई हो, उसे हर वक्त मैजिक की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छे विवान, चलो अब इस चालक चक्र को वापस इस घर पे लगाते हैं ताकि हम यहाँ से बाहर निकल पाए।